हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं सेंटेंस मेकिंग में नॉन फिनाइट वर्ब्स की। नॉन फिनाइट वर्ब्स में मैं आज आपसे जो सेंटेंस पूछूंगा वो होंगे जीरंड के, वो होंगे आपके पार्टिसिपल के। पार्टिसिपल्स में तीनों के, प्रेजेंट पार्टिसिपल के भी, पास्ट पार्टिसिपल के भी और परफेक्ट पार्टिसिपल के भी। जो तीन कैटेगरीज आपके पार्टिसिपल की होती है वो तीनों रहेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे टू इन्फिनेटिव के भी पूछूंगा। ये तीन कैटेगरीज पर बेस्ड आज मैं आपसे सारी चीजें पूछूंगा, तो मैं चाहूंगा पूरा अटेंशन दें। मेरा पहला सेंटेंस आपसे है, उसे बोलना पसंद है और मुझे सुनना। उसे बोलना पसंद है, ही लाइक्स स्पीकिंग एंड आई लाइक लिसनिंग। ठीक है, ही लाइक्स स्पीकिंग एंड आई लाइक लिसनिंग। ठीक है, ही लाइक्स स्पीकिंग मतलब उसे बोलना पसंद है एंड आई लाइक लिसनिंग, और मुझे सुनना पसंद है। क्या आपको दौड़ना पसंद है? डू यू लाइक रनिंग? ये सब आपके जीरंड के क्वेश्चन है। इसमें ये जो आ रहा है स्पीकिंग, लिसनिंग, रनिंग, ये सब आपके जीरंड ग्रुप में आ रही है। मैंने कहा दौड़ना आसान है, रनिंग इज इजी। यहां पर रनिंग वर्ब नहीं है, इट्स वॉकिंग एज अ नाउन, ये आपका जीरंड है। रनिंग इज इजी, दौड़ना आसान है, लेकिन मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, वो लंगड़ा नहीं है। ही इज नॉट लैम। मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, आई सॉ हिम रनिंग। एवरीबडी हैज टू फोकस। यहां पर रनिंग का मतलब देखो, यहां रनिंग का मतलब दौड़ना निकल रहा है और यहां रनिंग का मतलब दौड़ते हुए निकल रहा है। तो कैसे देखा आपने? दौड़ते हुए देखा। तो भैया ये जो दौड़ते हुए है ना, दौड़ते हुए, ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और जब आपकी वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो वो क्या कहलाती है? पार्टिसिपल। तो आई सॉ हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। आई सॉ हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। एंड ही इज नॉट लैम, वो लंगड़ा नहीं है, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। ही इज नॉट लैम, आई सॉ हिम रनिंग। मैंने उसे इंग्लिश बोलते हुए देखा। आई सॉ हिम स्पीकिंग। आई सॉ हिम स्पीकिंग इंग्लिश, मैंने उसे इंग्लिश बोलते हुए देखा। ही इज नॉट डम, वो गूंगा नहीं है। ठीक है, क्या आपको लगता है वो दौड़ सकता है? क्या आपको लगता है वो दौड़ सकता है? डू यू थिंक ही कैन रन? ये इस तरीके से आपका बनेगा। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है ही कैन रन, वो दौड़ सकता है? मुझे लगता है वो दौड़ सकता है। आई थिंक ही कैन रन। आई थिंक ही कैन रन। आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक। आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। यू विल हैव टू गो देयर। मैं वहां जाया करता था, जब आप कुछ काम किया करते थे। आई यूज्ड टू गो देयर। मैं इंग्लिश बोला करता था, बोलो आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। एक बार बोलो सभी मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप वहां जाएं। आई वॉन्ट यू टू गो देयर। मैं चाहता हूं कि आप यहां आए। आई वॉन्ट यू टू कम हियर। मैंने उसे लिखते हुए देखा, उसको लिखते आता है। यहां देखो, मैं जीरंड पार्टिसिपल दोनों यूज कर रहा हूं। मैंने उसे लिखते हुए देखा। आई सॉ हिम राइटिंग। एंड उसे लिखते आता है, ही नोज राइटिंग, या फिर ही नोज हाउ टू राइट। आप टू इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं। ही नोज हाउ टू राइट। हाउ टू राइट, टू राइट, टू राइट क्या है आपका? टू इन्फिनिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट, मैं वहां नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। आई वॉन्ट टू स्टडी बट आई डोंट हैव टाइम। I want to study but I don't have
टाइम। आपको क्या लगता है कि आप ये कर लोगे? व्हाट डू यू थिंक, कैन यू डू इट? व्हाट डू यू थिंक, कैन यू डू इट? मुझे लगता है आप ये कर सकते हो। आई थिंक यू कैन डू इट। आई थिंक यू कैन डू इट। आपको बोलना पड़ेगा, बोलो, आपको बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक। आपको स्टेज पर आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम ऑन द स्टेज। यू विल हैव टू कम ऑन द स्टेज। वह दौड़ते हुए मेरे पास आया। ही केम टू मी रनिंग। मैं वहां दौड़ते हुए गया, बोलो, आई वेंट देयर। दौड़ते हुए का क्या होगा? रनिंग। मैं वहां दौड़ते हुए गया, आई वेंट देयर रनिंग। मैं बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक बट आई एम अनेबल टू स्पीक। आपको अवश्य बोलना चाहिए यदि आप बोल सकते हो तो। क्या कहेंगे? यू मस्ट स्पीक इफ यू कैन। यू मस्ट स्पीक यदि आप बोल सकते हो तो, इफ यू कैन। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? बोलो, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश? डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। यस, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मेरे पास पर्याप्त समय है वहां जाने के लिए। आई हैव इनफ टाइम टू गो देयर। एक बार फिर से बोलो, मेरे पास पर्याप्त समय है वहां जाने के लिए। आई हैव इनफ टाइम टू गो देयर। मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है, बोलो, आई हैव इनफ टाइम टू लर्न इंग्लिश। आई हैव इनफ टाइम टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें बोलना पड़ेगा यदि तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है तो। यू विल हैव टू स्पीक इफ यू वॉन्ट टू इंप्रूव। कम ऑन, यू विल हैव टू स्पीक इफ यू वॉन्ट टू इंप्रूव। क्या आपने उसे कभी बोलते हुए देखा है? क्या कभी आपने उसे बोलते देखा है? हैव यू एवर सीन हिम स्पीकिंग? क्या कभी आपने उसे इंग्लिश में बात करते हुए देखा है? हैव यू एवर सीन हिम टॉकिंग इन इंग्लिश? हैव यू एवर सीन हिम टॉकिंग इन इंग्लिश? नहीं, मैंने उसे कभी इंग्लिश में बोलते हुए नहीं देखा। नो, आई हैव नेवर। No, I have never seen him speaking in English. एक बार बोलो तो सभी। No, I have never seen him speaking in English. क्या आप यहां दौड़ते हुए आए या क्या आप यहां दौड़कर आए? Did you come here by running? या फिर did you come here running? ये इस तरीके से बोला जाता है। Did you come here by running या did you come here running? मुझे पता है आप दौड़ना चाहते हो। I know you want to run to infinitive। तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ईजी है, आसान है। मेरे पास एक टूटा हुआ पेन है। I have a broken pen। I have a broken pen। मुझे ब्रोकन पेन नहीं चाहिए। I don't want this broken pen। बोलो सभी एक बार, मुझे ये टूटा हुआ पेन नहीं चाहिए। I don't want this broken pen। नेक्स्ट, जब मैं वहां गया तो मैंने देखा दरवाजा बंद था। When I went there I found the door closed। I found the door closed। तो ये जो closed आ रहा है ये V3 है। ये आपका है क्या? Past participle। जब मैं वहां गया, when I went there I found the door closed।
जब मैं वहाँ गया तो मैंने दरवाज़ा बंद पाया। मैं जानता हूँ दरवाज़ा बंद था। आई नो द डोर वॉज क्लोज्ड। मैं जानता हूँ आप सीख रहे हो। आई नो यू आर लर्निंग। मैं जानता हूँ आप इस बारे में कुछ नया कर रहे हो। आई नो यू आर डूइंग समथिंग न्यू अबाउट इट। आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए यदि आप जा सकते हो तो। यू मस्ट गो देयर इफ यू कैन। आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए यदि आप जा सकते हो तो। यू मस्ट गो देयर इफ यू कैन। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, बोलो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ बताइए। हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी। ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी। कृपया मुझे बताइए, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। मैं इंग्लिश सीख रहा था, मैं इंग्लिश सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, बोलो मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। मैंने उसे इंग्लिश पढ़ाते हुए पाया। आई फाउंड हिम टीचिंग इंग्लिश। मैंने उसे हंसते हुए पाया। आई फाउंड हिम लाफिंग। मैंने उसे रोते हुए पाया या मैंने उसे रोते हुए देखा। आई फाउंड हिम क्राइंग। मैंने उसे रोते हुए देखा और मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे हो। क्या कहेंगे? आई फाउंड हिम क्राइंग and asked why he was crying. ठीक है, I found him crying and asked why he was crying. मैंने उसे रोते हुए पाया और उससे पूछा कि वो क्यों रो रहा है। उसने रिप्लाई किया, he replied that, कि वो स्कूल दौड़ते हुए गया, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो स्कूल बंद था। He went to school by running. By running या running simply भी लिख सकते हो। He replied that he went to school by running, but when he reached there, जब वो वहाँ पहुँचा, he found the school closed. He found the school closed. He found the school closed का मतलब होगा उसने स्कूल को बंद पाया, है ना। He found the school closed। आप देख सकते हैं ed लगा है, closed। मैं चाहता हूं कि आप बोलें I want you to speak। क्या आप इंग्लिश बोलेंगे? बोलो Will you speak English? क्या आप यहां आएंगे? Will you come here? क्या यह आपका पेन है? Is this your pen? हाँ, यह मेरा पेन है। Yes, this is my pen. तुम्हें सोचना चाहिए। You should think. तुम्हें बोलना चाहिए। You should speak. क्या तुम बोलते हो? Do you speak? That is the practice, dear students.